मैं हूं डॉक्टर विकास कोहली। मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं और आज आपसे मिल रहा हूं बात करने के लिए कि कोविड के वैक्सीनेशंस क्या बच्चों को देने चाहिए और क्या हार्ट के जो मरीज़ हैं, बच्चे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें क्या इनका कुछ बुरा असर हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इन वैक्सीन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो वैक्सीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं और इंडिया में बने हैं वो है कोवैक्सिन और कोविशील्ड। ये ट्रेडिशनल वैक्सीन्स जैसे आपके आम वैक्सीन्स जो बच्चों को लगते हैं, जो टीके लगते हैं आपके बच्चों के, डॉक्टर आपके बच्चों को लगाते हैं, ये वैसे बने हुए, उस टेक्नोलॉजी से बने हुए वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत पुरानी एक टेक्नोलॉजी है और वेल टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। दूसरी जो वैक्सीन्स अभी इंडिया में आई नहीं हैं, अमेरिका में लगी हैं, वो हैं दो वैक्सीन्स। एक का नाम है फाइज़र और एक का नाम है मॉडर्ना। ये दोनों वैक्सीन एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी से बनी हैं जिसको mRNA बेस्ड वैक्सीन कहते हैं, जो कि एक जेनेटिक प्रोसीजर से बनाई गई हैं। तो इन दोनों के जो असर हैं और वो सब पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन रेट्स अलग हैं कुछ कुछ। एक जनरल रिव्यू कर लेते हैं। जो हमारा कोविशील्ड वैक्सीन है उसका जो प्रोटेक्शन रेट है 70 से 80% है। डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके कंपैरिजन में फाइज़र वैक्सीन का प्रोटेक्शन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है। और नॉर्मल जो फर्स्ट वेव आई थी, जो नॉर्मल कोविड था, उसमें इसका असर, जो कोविशील्ड का 70-80% था, उसमें इसका असर 90% था। तो ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या फाइज़र एक ज़्यादा अच्छा वैक्सीन है। वैक्सीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऐसा वैक्सीन बनाना है जो हर इंसान को लग सके और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें सोचना ना पड़े और प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा दे ये। तो अब हम बच्चों की बात करते हैं। कुछ जनरल नॉलेज आपको दे दी इन दो ग्रुप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बच्चों में अभी वैक्सीन इंडिया में लगा नहीं है और पूरी दुनिया में नहीं लगा है वैक्सीन। वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो 12 साल के ऊपर वाले बच्चों में हुए और उनमें देखा गया कि एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत अच्छी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बड़ों में देखे गए वो भी नहीं देखे गए और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ। ये ट्रायल मेनली 3 वैक्सीन्स के साथ हुआ, फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से चलता है। ये रिज़ल्ट्स इतने अच्छे थे कि ये जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट की, मेनली अमेरिका, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और इंग्लैंड, इन्होंने 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को ये वैक्सीन लगाने अब शुरू किए हैं और हम अभी जुलाई की एंड में हैं। तो ये जस्ट शुरू कर दिए गए हैं वहाँ पर और कुछ बच्चों को लगे हैं, कुछ सैकड़ों बच्चों को लगे हैं ये वैक्सीन। इंडिया में किसी बच्चे को 18 साल से कम के ये वैक्सीन नहीं लगाए गए हैं। क्या ये वैक्सीन हार्ट बीमारी वाले बच्चों को लगे हैं उन देशों में? हाँ, लगे हैं। क्या उन बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट नोट किया गया है? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नोट किया गया है, ख़ास जो कि हार्ट वाले बच्चों में हो। क्या ये सेफ़ है हमारे बच्चों को देना जिनको दिल में छेद है या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है? बिल्कुल सेफ़ हैं। और सेफ्टी वाइज मैं ये कहूँगा कि हम जितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि कोविशील्ड और होपफुली कोवैक्सिन भी उतने ही सेफ़ हैं जितने फाइज़र हैं, और हो सकता है ज़्यादा सेफ़ हों फाइज़र और मॉडर्ना से, क्योंकि इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टेक्नोलॉजी की। अब वैक्सीन्स का तो आपने सोच लिया होगा कि जब ये लगाएंगे बच्चों को हम ज़रूर लगवाएंगे। कोविशील्ड अच्छा वैक्सीन है, कोवैक्सिन अच्छा वैक्सीन है, ये लगवा सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट थोड़ी हम बात कर लेते हैं फाइज़र मॉडर्ना वैक्सीन की, जो कि अमेरिका में ट्राई किया गया है, एक अलग टेक्नोलॉजी से बने हैं। सिर्फ उन वैक्सीन्स के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ और इनको हमारे कोविशील्ड कोवैक्सिन से नहीं कंफ्यूज करना बिल्कुल भी, कि जो फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन लगे हैं बच्चों में, उनमें अगर 1 मिलियन बच्चों में लगें, यानी कि 10 लाख बच्चों में लगेंगे, तो एक बच्चे के हार्ट का मसल थोड़ा सा उसमें सोजन आएगी कुछ दिनों के लिए। 1 in a million हल्की सी सोजन आएगी और वो सोजन कुछ दिनों में चली जाएगी। और ये चीज़ हमारे देश में अभी वैक्सीन है ही नहीं,
तो आप लगवा ही नहीं सकते और इसलिए आपको इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे डॉक्टरों के बीच में बहुत बहस चल रही है, क्या करना चाहिए। अब ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 15 और 30 साल की उम्र के बीच में देखा गया है, यानी कि ये 18 साल के ऊपर भी देखा गया है। और ये साइड इफ़ेक्ट इंडिया में किसी भी वैक्सीन से, कोवैक्सीन, कोविशील्ड से नहीं देखा गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है हम सब के लिए। सो हमें अपने बच्चों में वैक्सीन जब अवेलेबल होगा लगवा लेनी चाहिए। और जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो इतना माइल्ड है कि उन बच्चों को एडमिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दवाई भी मोस्टली देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ दिनों में वो ठीक हो गए और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल कितने बच्चों को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ आज तक? ओनली 1000, सिर्फ 1000 बच्चों को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि हार्ट का मसल कमज़ोर हो गया उनका, या हार्ट के बाहर जो झिल्ली है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं उसमें हल्की सूजन आई जो कि छाती की में दर्द की तरह मैनिफेस्ट करती है, और उनका इको किया, पता चला ये है, और दवाई दी और वो सूजन चली गई और बच्चों को मोस्टली एडमिट भी नहीं करना पड़ा अस्पताल में। तो इसका कंक्लूजन बनाते हैं। अब कंक्लूजन ये है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड बच्चों को देना जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी और कहेगी सेफ़ है तो हम दे सकते हैं, और उन बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। और इन वैक्सीन्स का बच्चों में कोई हार्ट का साइड इफ़ेक्ट नहीं नोट किया गया है। कई लोग आप में से जो सुन रहे हैं विदेश भी जाएंगे कभी और कभी फाइज़र के बारे में सोचेंगे ये तो अच्छा वैक्सीन है, ये लगवा लें। इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसमें लड़कों में खासकर उन्होंने साइड इफ़ेक्ट देखा है जिसमें हार्ट में 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए हल्की सी सूजन आती है, और वो 1 in a million है सिर्फ। तो वो वैक्सीन आप सोच के लगवाएं। उसका तब तक और डेटा आ जाएगा। आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलोअप के लिए वेट करें। हम इसके बारे में दोबारा ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।